शेयर करने वाला हूँ लर्निंग। ठीक है, ध्यान रखना एक लर्निंग है। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट है। ठीक है, पहले भी मैं गलत हो चुका हूँ, पहले भी स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है, लेकिन आगे भी हो सकती है। आपको इसको समझना है और इसको खुद से ही बैक टेस्ट करना है। ये छोटा सा एक इंसाइट है जो आपको सच में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। ठीक है, फोकस यहाँ रखना, वीडियो को लाइक कर देना भाई। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको बहुत रेयर, मतलब रेयर क्या, वीडियो यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, कहीं पेड में कोई सिखा रहा हो तो बात अलग है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना सर। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूँ। ठीक है, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब बिना कोई रिस्क के कर सकते हो। ठीक है, कर देना भाई सब्सक्राइब वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम क्या है। देखो यहाँ पे है ना, मैं गूगल फाइनेंस पे लेके आया हूँ। गूगल फाइनेंस से निफ्टी 50 मैंने सर्च किया। सिर्फ अभी तो निफ्टी 50 की बात करें, ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो इसको भी हम करेंगे कवर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक साल, ठीक है, लास्ट 1 ईयर का डेटा देख रहा हूँ कि लास्ट 1 ईयर में जो स्विंग्स आए ना, स्विंग किसे कहते हैं सर, कि हमने एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया। ठीक है, फर्स्ट ये था, उसके बाद फिर अगेन एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। ठीक है, सेकंड फिर दोबारा एक हाई लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। ठीक है, फिर देखो, फिर हमने एक लो बनाया है ना, ये लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। ठीक है, फिर एक लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, है ना, लगभग ऐसे 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 मतलब क्या है, स्विंग हाई और स्विंग लो हमारे निफ्टी ने बनाए हैं इस पिछले 1 साल के अंदर, जहां से मैं आपको देख रहा हूं कि लगभग 1 जून से लेके और 31 मई तक। ठीक है, 1 जून से 31 मई तक की कहानी है, जो ये 2024 से लेके और 2025। ठीक है, 31 मई 2025। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जब ये लो लगाए थे, यहाँ पे FIS की पोजीशन क्या थी। ठीक है, मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं कि यहाँ पे जब भी मार्केट ने एक लो हिट किया है, वहां पे FIS की पोजीशन क्या है। ठीक है, जो मेरा गणित है, मैं आपको ये चीज मैंने अभी देखो देखी नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैंने पास्ट में देखी है, अभी मैं सीधा लाइव वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है ना, FIS की पोजीशन 20 के आसपास, 20 के नीचे रही होगी। ठीक है, 20 या ±2 यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, इसमें 20 के नीचे तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे जब भी FIS की पोजीशन 20 के पास में जाती है, 20 के अराउंड होती है, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा हल्के हैं। ठीक है, उस जगह पे क्या होता है, वहां से एक बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर ये देखो, सबसे पहले की बात करते हैं, ये है आपका 4 जून 2024। याद आया किसका है ये दिन है जब हमारे इलेक्शंस का रिजल्ट आया था। ठीक है, ये उस दिन है। अब हमें 4 जून को देखना है कि FIS का क्या डेटा था, FIS कहां पे थी उस जगह पे। ठीक है, तो वहां चलते हैं हम लोग। ये रहा 4 जून 2024 का डेटा। ठीक है, ये आप जाके खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट सैटरडे को, ठीक है, यह जो कल का सैटरडे गया था, नहीं, उससे पहले वाले सैटरडे पे वीडियो बनाई थी कि कैसे प्रो का डेटा देखना होता है, उसको कैसे, कहां से डाउनलोड होता है, पुराना डेटा भी कैसे डाउनलोड होता है, वो सब चीजें मैंने सैटरडे को डाल दी है, जाके आप देख लेना। प्रो कौन होता है वाले क्वेश्चन आप मत पूछा करो। ठीक है, अब बात आती है सर 4 जून को 2024 को हमारी पोजीशन कहां थी FIS की। देखो 12%, मतलब कि कुछ बचा ही नहीं था बकेट में सेल करने को। क्या ये शॉर्ट स्ट्रेटेजी है? नहीं है, क्लियर बता रहा हूं भाई। ये भी गलत होते हैं, ये भी फंसते हैं, इनको भी लॉस होता है, इसलिए कोई जीरो लॉस स्ट्रेटेजी नहीं है, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं। लेकिन ये देखो, इनकी पोजीशन बहुत हल्की थी। 15% तो उसी दिन काटा था बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ की उनको अनसर्टेनिटी दिख रही थी। 12.5% पोजीशन का होना। ठीक है, उसके बाद लेकिन हमारे DIS की देखो हालत क्या थी, 50% से ऊपर थे अपनी पोजीशन पे, अच्छे से बैठे हुए थे, उनको पूरा देश पे विश्वास था। प्रो देखो हमारा अच्छी खासी पोजीशन 50% से ऊपर लेके बैठा हुआ था। तो ये कॉम्बिनेशन हमें क्या दर्शा रहा था कि मार्केट पे DIS पॉजिटिव है, प्रो पॉजिटिव है, लेकिन FIS को क्या है, डर है। ठीक है, मात्र 12.75%। जितनी कम पोजीशन रहेगी उतना बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। वहीं से आप देख पा रहे होगे, वही टाइम था, वहां से देखो ये थी एरिया, यहां से लेके ये हाई मारा इसने। जब ये हाई मारा था, इसमें इसने 20% का रनअप दिया है। ठीक है भाई, आप बोलते हो ना निफ्टी में रिटर्न नहीं बनता। ठीक है, ये देखो, आप अगर सिंपल सेटअप यहां से स्टार्ट किया, यहां सिंपल कितना 20% का रिटर्न है। क्या ये कम होता है?
भाई ये लोग साल भर में नहीं कमा पाते ढंग से, ठीक है। जो डेली ट्रेडिंग करते हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ। डेली सुबह 9 सवा 9 बजे स्टार्ट कर देते हैं, स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, CAGR पूछो तो कुछ नहीं निकलता, ठीक है। 20% सीधे सीधे शांति से बैठ के, वो भी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं कोई ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप और कोई ऐसी जगह पे नहीं गया, ठीक है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है, लर्निंग में। फिर आते हैं एक और लो चेक करते हैं सर, ठीक है। हो सकता है तुक्का है, प्रोबेबल है ये तो सर, तुक्का भी तो हो सकता है, ठीक है। एग्री, पूरी तरह से एग्री हूँ, ठीक है। 21 नवंबर 2024, ठीक है। 21 नवंबर 2024, लेट्स सी क्या है 21 नवंबर 2024 सिचुएशन क्या, ये देखो यहाँ पे फिर दोबारा 24 पे, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 20 के आसपास पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, 20 के आसपास होगी, ठीक है। ये देखो 24 पे, मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट जो है FIS जो है अपनी पोजीशन पे गिर चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं अगेन ये लोग 45 के ऊपर हैं, मतलब अपने देश पे पूरा कॉन्फिडेंट है। देखो ये 40 के ऊपर है, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये भी भाई साहब अच्छी तरह से पॉजिटिव है मार्केट को लेके। डर किसको लग रहा है, डर लग रहा है हमारे 24 वाले यानी कि FIS को, ठीक है। FIS को डर लग रहा है, ठीक है। 21 नवंबर 2024 की बात चल रही है। वहां से फिर दोबारा क्या हुआ, देखो उस समय पे पोजीशन क्या थी, यहाँ पे पोजीशन सिर्फ 12 थी, तो मार्केट ने इतना बड़ा रन दिया। यार 24 थी, छोटा सा रनअप, ठीक है, बहुत ज्यादा रनअप नहीं दिया यहाँ से देखा जाए तो, क्योंकि उसको डर तो लगा लेकिन बहुत ज्यादा डर नहीं लगा। तो यहाँ से आप देखो सिर्फ 6% का रनअप है, लेकिन ये कम नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको एक बार में कितना दिया, 20% का रनअप, ठीक है। यहाँ आपको कितना दिया, एक बार में ही लगभग 20% का रनअप दिया है, ये देखो, ठीक है। 20% का रनअप, अगेन यहाँ पे आपको 6% का रनअप दे चुका है, ठीक है। तो कितना हो गया, सीधा 26% का रनअप ये कंप्लीट हो दिया है इसने, ठीक है। फिर देखो अगेन ये वाला लो है आपका 27 जैन, ठीक है। यहां से लेके फिर एक रनअप दिया, लगभग 4% का, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी है ना। तो ये आपका क्या है, लगभग आपका 27 जनवरी, ठीक है, 27 जनवरी। अब यहां पे अगर मैं देख रहा हूं 27 जनवरी 2025, दिस इज द डेट, ठीक है, ये डेट है आपकी, है ना। और यहां पे आप देखोगे अगेन 20% के नीचे, सिंपल 20% के पास में, ठीक है। बहुत हल्के पोजीशन है, FIS हल्के हो चुके हैं, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप देखो DIS क्यों है 55 के ऊपर है, मतलब ये दिखा रहे हैं कॉन्फिडेंट है मार्केट, कहीं कोई टेंशन नहीं। और उसके बाद प्रो देखो, प्रो भी हमारे देश के ऊपर कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये भी कॉन्फिडेंट, ये भी कॉन्फिडेंट। और आप एक चीज नोट कर पाओगे, पब्लिक अच्छी खासी है, पब्लिक भाई 65% से ऊपर है, हर जगह पे आप चेक कर लो, ठीक है। तो ये चीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो 20 पे क्या है, 20 पे ही है, अगेन यहाँ पे क्या है 20 पे ही है। तो ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि रनअप तो आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा रनअप नहीं। तो अगेन देखो यहीं से हमने देखा 27 जनवरी रनअप आया लगभग 4% का, ठीक है। यहाँ पे हमें 6% मिले, यहाँ पे हमें 20% मिले, तो अभी तक पूरे 30% जो है हमने रनअप देखा। अब देखते हैं ये वाला ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे 7% का रनअप है। लो क्या है सर, 3 मार्च, ठीक है, लेट्स सी 3 मार्च, चलो 3 मार्च देख लेते हैं, ऐसे ही चलते हैं सीधा सीधा। ये लगभग 3 मार्च कहाँ है सर, ये रहा 3 मार्च। अगेन देखो कितना लो है, 15.93%, भाई बहुत हालत खराब है, इसके बाद बचा ही नहीं है बेचने को, ठीक है। 15% के नीचे पोजीशन। और इधर आप देखोगे DIS की हालत क्या है, तगड़ा वाला पॉजिटिव। इधर देखो प्रो की हालत क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो तगड़े वाले इधर देखो, ये देखो तीनों पॉजिटिव हैं, 70% की पोजीशन है। तो ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि ये बाकी के तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन FIS को डर लग रहा है। ऐसा जब माहौल हो जाता है, जब FIS को डर लग रहा होता है, बाकी तीनों पॉजिटिव हैं, बाकी कहीं कोई टेंशन नहीं है, वो सिचुएशन 15% के नीचे, ठीक है। और जितना नीचे जाएगी पोजीशन उतना बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आप देखो, ठीक है। वहां देखो आपके सामने, ये देखो यहां से आप देखोगे तो अगेन एक बड़ा मूव कौन सा है, 7% का मूव है, ठीक है। 37%, यहां से आप देखोगे 20%, ये आपका 6%, ये आपका 4%, ये आपका अगेन, ठीक है, कितना है लगभग 7%, ठीक है। 37% का मूव हो चुका ऑलरेडी। यहां पे आप देखेंगे ये भी 12% का मूव है, ये है 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल भी देख लेते हैं सर, यहीं पे ये हमारे बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा 7 अप्रैल के लिए। तो 7 अप्रैल हमारे लिए कहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 5, ये 7, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे आपका तो कितनी पोजीशन है, सिर्फ 25%, ठीक है, 25% पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है ये है 78% DIS है, भाई तगड़ा वाला DIS बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, 25 पे भी उसने क्या एक बड़ा मूव दिया। तो इनका कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि भाई कहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, भाई ये लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, ये कितने कॉन्फिडेंट हैं और ये कितने अंडर कॉन्फिडेंट है। इन दोनों का रेशियो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। आप एक और सेशन बोलोगे, मैं एक और सेशन बनाऊंगा इसी पर्टिकुलर
चीज़ के ऊपर, क्योंकि क्या ये अभी इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है इतनी आसानी से कवर नहीं हो सकता, इतनी आसानी से आप नहीं समझ सकते, ठीक है। पूरा यहाँ से आप देखोगे अगेन, तो ये चीज़ क्या हुई, ये आपका लगभग 20-12%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 मूव देखे, एक में हमें भी कितना परसेंट मिला, देखो एक फर्स्ट में मिला 20%, दूसरे में कितना मिला सर 6%, तीसरे में कितना मिला 4%, उसके बाद कितना मिला 7%, उसके बाद कितना मिला 12%, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने कितना परसेंट मूव देख लिया, 30% तो ये हो गया, 37%, 37 प्लस 47, 37 प्लस 10 47 और 49, तो लगभग यार 49% का मूव है ये। क्या 49% रियल है पकड़ना, मुझे पता है नहीं पकड़ सकते, ठीक है, एग्री हूं मैं। क्या हम इसके आगे के पास जा सकते हैं 25%, क्या हम इसको कवर कर सकते हैं भाई, अगर हम इसको पकड़ लेना तो भाई हमारी जिंदगी सेट है, ठीक है। और कोई स्कैल्पिंग नहीं है, कोई ऑप्शन चेन नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है, बस एक कंसिस्टेंसी के साथ एक सिंपल चीज़ को मास्टर करना है, वो है आपका प्राइस एक्शन और दूसरा है डेटा। इन दोनों चीज़ों को जिसने समझ लिया वो भैया आगे बढ़ जाएगा, जिसने बस इग्नोर किया उसका भाई भगवान ही जिम्मेदार है, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, इस टाइप के लर्निंग सेशन ना बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। तो आप लाइक कर दो और टेलीग्राम जो है ना, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी उससे जाके आप ज्वाइन कर लो, और इसके ऊपर हम और अलग अलग वेरिएशन लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।